चौड़ी छाती वाले का 56 इंची वाला का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है, तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 2 कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख ही क्यों, 20 लाख लोगों को देंगे। अब युवाओं का भरोसा जो है एक बार फिर से टूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं बहाली को लेकर, ऐसे में एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लेट लतीफ़ अभी हो सकती है, प्रक्रिया चल रही है। सुनवाते हैं पहले आपको कि क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का। अभी लगेगा मैंने कहा लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात, लेकिन 16 करोड़ खोजिए ना भाईजान। चौड़ी छाती वाले का 56 इंची वाला का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दोगुनी करनी थी 2022 तक। सीमा सरहद का क्या हाल है सो समझ रहे हैं, तो 16 करोड़ नौकरी खोजिए। हमारे युवाओं को खोजना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है, तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनको 16 करोड़ देना था, 16 नहीं दिया, उसको नहीं खोज रहे हैं आप लोग। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में रोजगार को लेकर होड़ मची हुई है, कोई नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख लेंगे, कोई नेता कह रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जब धरातल पर आने को रहता है तब सभी नेता जो हैं अपने बातों से मुकरते नजर आते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा जागा और उम्मीदें बढ़ी कि तेजस्वी यादव सरकार में हैं तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोगों को नौकरी मिलेगा। तो एक बार फिर से उन युवाओं का भरोसा जो है वो टूटता नजर आ रहा है। मंत्री जी अभी भी बीजेपी का गुणगान करने में लगे हुए हैं, वह बीजेपी के बातों को दोहराने में लगे हुए हैं। जब उनसे मीडिया कर्मी सवाल पूछता है कि क्या जो बहाली होना है बिहार में वो कब तक होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार जब बिहार में थी उस दौरान से ही यह बातें चर्चा में थी कि 7वें चरण की बहाली होगा, शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगा, लेकिन वो आशा जो है अब निराशा में बदलता जा रहा है। बिहार में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाई और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से युवाओं को भरोसा दिलाया था, युवाओं को यह कहा था कि हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ऐसे में एक बार फिर से उन युवाओं का भरोसा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। साफ साफ शिक्षा विभाग के तरफ से मंत्री कह रहे हैं कि अभी इसमें लेट लतीफ़ हो सकता है, क्यों नहीं केंद्र सरकार अपने बातों पर खड़ी उतर रही है, यानी कि वो अभी भी बीजेपी के ही बातों को बताने में लगे हुए हैं। अपनी बातों को जो है उससे मुकरते हुए शिक्षा विभाग के मंत्री किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। 16 करोड़ बहाली जो दिल्ली से होनी थी उसको खोजिए ना सब लोग मिलके। बिहार के छात्र भैया दिल्ली का 16 करोड़ खोजिए ना, बिहार में तो लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात। समय अभी लगेगा मैंने कहा लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात, लेकिन 16 करोड़ खोजिए ना भाईजान। चौड़ी छाती वाले का 56 इंची वाला का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दोगुनी करनी थी 2022 तक। सीमा सरहद का क्या हाल है सो समझ रहे हैं, तो 16 करोड़ नौकरी खोजिए। हमारे युवाओं को खोजना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है, तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनको 16 करोड़ देना था, 16 नहीं दिया, उसको नहीं खोज रहे हैं आप लोग।